जर्नल तुझे सलाम। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए बिपिन रावत को नौनिहालों ने किया आखिरी सलाम। दिल्ली शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी और जाफराबाद रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों और नौनिहालों ने आज हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत और उनके तमाम साथियों को नम आंखों से सलाम पेश करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर फहीम बेग ने सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथियों को अपनी श्रद्धांजलि भरी आखिरी सलामी अर्पित की। डॉक्टर बेग ने नौनिहालों को देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत और उनके तमाम साथियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्गीय रावत एक बहादुर और दूरगामी सोच रखने वाले जनरल थे। कारगिल युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी सूझबूझ और हिम्मत से ही हमने विजय प्राप्त की थी। वो तीनों सेनाओं का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति थे और वो सभी को साथ लेकर चलने वाले जनरल थे। उनका यहाँ इस तरह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में शहीद होना हम सब भारतीयों के लिए क्षतिपूर्ण और दुखदायी है। आज हमारी संस्था शमा एनजीओ और जाफराबाद RWA स्वर्गीय शहीद जनरल और उनके शहीद साथी ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, JW दास, सकवार्डन लीडर के सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, JW प्रदीप नायक, जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार, लॉन्स नायक साई तेजा, हवलदार सतपाल नायक, गुरुसेवक को नम आंखों से याद करते हैं और ईश्वर से उनके परिवारों और भारत देश के 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सांत्वना प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा शाहिद चंगेजी ने भी अपने दुख को जाहिर करते हुए कहा कि यह सिर्फ सेना या शहीदों के परिवारों का नुकसान नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के परिवारों का नुकसान है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इस दुख भरी और गमगीन घड़ी में हम सबको शक्ति और सब्र प्रदान करे। शिफा मिर्जा ने शहीद सीडीएस को याद करते हुए कहा कि आज मैं स्वर्गीय जनरल की बेटियों और मेरी बड़ी बहनों कृतिका रावत और तारिणी रावत से कहना चाहती हूं कि हम सब देश के बच्चे आपके साथ हैं। आप हमारा परिवार हो। हम सब मिलकर उनके रुके हुए कार्यों को आगे ले जाएंगे और सीडीएस के देश को विकसित और सुरक्षित बनाने के सपने को पूरा करेंगे। आज हम शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी और जाफराबाद RWA के ज़रिए और पूरे जमुना पार के कौम और मिल्लत की तरफ से हमारे शहीद मरहूम सीडीएस बिपिन रावत साहब और उनके तमाम साथियों को जो एक दुर्घटना में हमसे दूर चले गए, आज हम यहाँ पर उन तमाम शहीदों को सलाम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने अपने परिवारों को छोड़कर अपनी जानों की बाजी लगाई और देश को सुरक्षित रखने में अपनी कुर्बानियाँ दी। तो आज हमारी संस्था और RWA इन नौनिहालों के साथ, इन बच्चियों के साथ, इन नौजवानों के साथ सलाम कर रहे हैं उन शहीदों को, उनके परिवारों को। हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी ये बताना चाहते हैं अपने सिपाहियों को, अपने फ़ौजियों को कि उनके हर सुख दुख में हम उनके साथ हैं। वो देश की रक्षा करते हैं, सरहदों पर खड़े होकर दुश्मनों को जवाब देते हैं, तो हम सुरक्षित अपने घरों में सोते हैं सुकून चैन के साथ। हमारे बच्चे अपने जीवन यापन को शांति के साथ यापित करते हैं। तो ये एक सॉलिडेरिटी है हमारी तरफ से हमारे जवानों को, उनके परिवारों को और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से ये सलाम। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो सपने हैं मुख्यतः सीडीएस बिपिन रावत जी के कि देश एक रहे, सुरक्षित रहे, विकसित हो और फ़ौज जो आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की फ़ौज अपना नाम कर रही है, करगिल युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें उनका पूरा योगदान रहा, उनकी सूझबूझ, उनके वो आइडियाज़ और उनकी वो एडवांस टेक्नोलॉजी और कम समय में अपने मिशन को हासिल कर लेना, हम उसकी भूरी प्रशंसा करते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं कि हम अपने देश को सुरक्षित, विकसित और एकता की डोर में बांधे रहें। आज मैं स्वर्गीय सीडीएस जी की बेटियों और अपनी बड़ी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि हम देश के बच्चे आपके साथ हैं और आप हमारा परिवार हैं। अब हम सब मिलकर उनके रुके हुए कार्यों को आगे लेकर जाएंगे और सीडीएस जी के सपने को, देश को सुरक्षित और विकसित बनाने का सपना पूरा करेंगे। हम शहीदों के साथ खड़े हैं। जय हिंद। हम शहीदों को सलाम करते हैं। ठीक। हम अपनी फौज को सलाम करते हैं। हम उनके परिवार के साथ हैं। जय हिंद। हम फौज को सलाम करते हैं। जय हिंद।
हम सुरक्षित हैं, हम शहीदों के साथ खड़े हैं। पूरा मुल्क एक है और हम शहीदों के साथ खड़े हैं। हम हमेशा फौजियों के शहीद के साथ खड़े हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।